हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए, जो हम लुलु मॉल से मच्छी लेके आए थे, आज मैं वो फ्राई करके खा रही हूँ। मच्छी नहीं, बांगड़ा बोल दीजिए इसको। बांगड़ा, मैक्रल बोलते हैं या बांगड़ा बोलते हैं। चलिए, इसकी रेसिपी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइफ ऑफ एन इंडियन में। तो इतवार के दिन सुबह सुबह ही मेरी बहन और मेरी छोटी छोटी बहन और मेरी अम्मी चले गए थे लुलु मॉल को। तो सुबह 9 बजे 10 बजे चले गए थे। तो बोले मच्छी लेके आएंगे उधर से, तो दोपहर में हम लोग बना के खाएंगे इतवार के दिन। अच्छी बात है, जाके लेके आते बोल के गए 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 12:30 1 को आए। क्या इतना लेट कर दिए बोल दिए। तो अम्मी बोले नहीं, इतने लोग आए इतने लोग आए। सुबह सुबह गए तो भी इतने लोग आए, मैं सब ट्रैफिक भी फुल था। अच्छी बात है। चलो, हम लोग गए थे पहले 3 दिन पहले, मतलब थर्ड डे जो ओपन हुआ था ना उस दिन गए थे। तो उस दिन थोड़ा कम थे, बट अम्मी बोल रहे थे इतवार के दिन तो बहुत लोग आते, चलने फिरने की कभी जगह नहीं थी, इससे लोग थे। अब मालूम नहीं क़यामत शाम के दिन क्या होगा, क़यामत ही होगा, उतने लोग होंगे शायद। चलिए, अब इसके बाद देखिए, मच्छी लेके आए थे बट मच्छी क्लीन करके नहीं थे। मच्छी सॉरी, बांगड़ा क्लीन करके नहीं दिए। मुझे वो एक ये पसंद नहीं आया उधर लुलु मॉल में। क्यों? मैं तो इधर हम लोगों को मोर में या कहीं पर भी जाओ तो मच्छी क्लीन करके दे देते थे आराम से। बट बांगड़े खाने का बहुत मन था बहुत दिन से, तो अम्मी जाके बांगड़े लेके आए थे। अम्मी क्लीन कर दिए, पूरा काट दिए उसको, अच्छे से चीर के अच्छे से क्लीन करके थोड़े उसको क्या बोलते कट लगा दिए ताकि वो मसाले पूरे अंदर जा सके। चलिए, अब मैरिनेशन टाइम है। मैरिनेशन में कुछ ज़्यादा नहीं, 15 मिनट्स मैरिनेट करी थी, ज़्यादा नहीं करी थी मैं। अब इसमें मैं डाल दी थी हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मसाला, गरम मसाला, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा नींबू। इतना रहता क्या बोलते हैं इसमें मैरिनेशन में। ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। जितने बांगड़े रहते उतने हिसाब से आप लोग नमक डालना पड़ता। नमक थोड़ा सा कम ही डालिए। वो बांगड़े जो क्या बोलते हैं समुंदर की रहती, ऑलरेडी से थोड़ा सा उसमें नमक मौजूद रहता, तो इसलिए थोड़ा सा नमक कम करने की कोशिश कीजिए। तो उसमें अब मैं नमक डाली थी मैं टेस्ट के हिसाब से। लाल मसाला भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से डालती हूँ मैं, आराम से 2 चम्मच उतना डालती हूँ। और हल्दी 1/2 टेबल स्पून उतना हल्दी पाउडर, और गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून डाल दीजिए। देखिए, अब कितने बांगड़े हैं उतने बांगड़े हिसाब से डालना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, एक नींबू भर के, पूरा एक नींबू, अच्छा सा मोटा सा नींबू ले लीजिए। वो मेरी बहन निचड़ के चली गई थी क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा गंदा हो गया था, मसाले पूरे मिलाई थी ना, तो मैं फिर नींबू चाहिए तो फिर हाथ गई हो जाता। तो मेरी छोटी बहन की बोली तू ही नींबू निचड़ दे, तो वो निचड़ के चली गई थी। अब इसमें थोड़ा सा तेल भी डालिए तो मैरिनेशन आराम से आपका अच्छे से हो जाता। तो आराम से बांगड़े को अच्छे से मसाला लगाई। और बांगड़ा फ्रेश भी नहीं था, थोड़ा बहुत मुझे फ्रेश नहीं लगा। 1 2 3 दिन पहले का ही बांगड़े दिख रहे थे मेरे को। अगर फ्रेश रहता तो कांटे बाहर नहीं आते। हम लोग जैसे ही कट लगाते ना तो कांटे बाहर नहीं आते क्लीनिंग के टाइम पे। अगर क्लीनिंग के टाइम पे कांटे बाहर आ गए या नरम है तो समझ लीजिए बांगड़ा गया ख़त्म, वो बासी बांगड़ा है। चलिए, उतने भी बासी नहीं थे, थोड़े बहुत मिक्स भी थे इसमें। 1 2 3 मिक्स थे, 1 2 3 अच्छे भी थे। चलो, जल्दी जल्दी इसको मैरिनेशन करके, ज़्यादा मैरिनेशन करके रखे तो भी ख़राब हो जाती बोल के जस्ट एक 15 मिनट में इसे छोड़ दी थी। उसके बाद मैं सालन बघारने के लिए रख दी थी मैरिनेशन करने के बाद। अम्मी बोल रहे थे दाल बना दे या कुछ बना दे बोल के फ़ोन में बोल रहे थे, बट मैं बनाई थी बैगन का सालन, आलू बैगन का सालन, और बांगड़ा खा लेंगे। और क्या है, उधर खबूस भी मिल रहे थे, तो अम्मी बाबा गए थे ना, तो उधर खबूस भी ले लेकर आ गए। जो मेडिटेरियन, जो अरब में जो लोग रहते हैं, गल्फ़ में लोग रहते, खा चुके हैं, उनको मालूम होगा कि खबूस क्या है। बट मैं बोलूँगी आगे, पहले ये हो जाने दे मेरा बैगन का सालन। चलिए, यहाँ पर देखिए, मैं बैगन का सालन बनाई थी। क्या है, एक आधी डली प्याज पहले से अच्छे से भून ले रही हूँ तो ट्रांसल्यूसेंट होता है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी थी एज़ यूजुअल 1/2 टेबल स्पून उतना अदरक लहसुन का पेस्ट। अब उसमें मैं डाल दूँगी क्या है, टमाटर और प्याज में पहले से पीस के रखी थी, और थोड़े से आलू, आलू नहीं सॉरी क्या बोलते हैं, सूखा खोबरा भी पीस के रख ली थी। वो भी मिक्सचर सब भी मैं पीस के रखी थी ना पहले से। प्याज, टमाटर, सूखा खोबरा पीसी थी, वो डाल के अच्छे से हिलाऊंगी। उसके बाद मैं पूरे मसाले, 4 मसाले या 5 मसाले जो मेरे थे,
अब घर में धनिया का पाउडर ख़त्म हो गया, तो इसलिए धनिया का पाउडर किसी में भी नहीं चला। अगर धनिया का पाउडर रहता तो सालन में भी जाता था और बांगड़े में भी जाता था, बट बनाना है, सौदे भी लाना है, घर में जाकर राशन पूरा ऑलमोस्ट राशन ख़त्म होने वाला है, तो देखेंगे जाएंगे ख़त्म होने के बाद। अब ला के फिर रख लेना बोले तो नहीं होता, थोड़ा ख़त्म पूरा कम्प्लीटली ख़त्म होने के बाद जाएंगे। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ प्याज और टमाटर का जो मिक्सचर था वो पक रहा है। उसके बाद मैं डाल दी थी यहाँ पर लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर। लाल मिर्ची का पाउडर मैं डाली थी 1 टेबल स्पून, हल्दी का पाउडर मैं डाली थी आधा टेबल स्पून। अच्छे से इसको पकाऊंगी और उसमें मैं डाल दूंगी बैगन और आलू जो मैं पहले से कट करके रखी थी। तो बैगन आलू डालने के बाद फिर थोड़े टाइम तक मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद मैं डाल दूंगी मेरे जितना मुझे ग्रेवी चाहिए खाने में लिए और रोटी के लिए, जितना हम लोग ग्रेवी खा सकते उतना पतला हम लोग शेरवा बना दिए तो अच्छा रहता। शेरवा मतलब इन द सेंस मेरे लैंग्वेज में उसको ग्रेवी बोलते हैं, मतलब हाँ शेरवा बोलते हैं हम, मतलब थिकनेस जो सालन का थिकनेस रहता है उतना। चलिए यहाँ पर पूरा मेरा जितनी मुझे चाहिए उतना मैं ग्रेवी टाइप बना दी थी, जितना पानी होना उतना पानी डाल के इसको कुकर की सीटी लगा दी थी। 1-2 सीटी में मेरे आलू बैगन अच्छे से गल जाते, झटपट सा बन जाता। अब मीन टाइम सालन बन गया था। अब यहाँ पर देखिए रेडी हो गए मेरे बांगड़ा मच्छी, जो मैं आराम से इनको छोड़ दी थी मैरिनेशन के लिए। देखिए इन लोगों का मैरिनेट होके कैसे पड़े हुए, जैसे अच्छे से पड़े हुए। अब इनको क्लीन तो अम्मी कर दिए थे, मैरिनेशन भी हो गया था। चलिए अब इनकी बारी आती है, अब हम इनको तल के खाएंगे। देखिए यहाँ पर तवे पे मैं आराम से डाल रही हूँ तेल, 1-2-3 चम्मच आराम से तवे पर डालिए। आप लोग जिसमें तल के खाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पर देखिए मैं इस मैरिनेशन में कुछ भी ज़्यादा नहीं, सिंपल सा मैरिनेशन है, सिंपल सा बांगड़ा फ्राई है। हाँ कुछ लोग आटा लगाते, कुछ लोग कॉर्नफ्लोर डालते, कुछ लोग अंडा डालते, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नमक, मसाला, हल्दी और गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए तवे पे मैं डाल दी थी अल्हम्दुलिल्लाह 4 बांगड़े डाल दी थी। अब इसमें हो गई थी थोड़ी सी गड़बड़, क्या होगी क्या नहीं इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगी। अब ये देखिए बांगड़ा अब हम लोग लेके आए थे लुलु मॉल से, आपको मैं बोल चुकी थी, बट क्या है प्लीज़ आप अगर वो लोग क्लीन करके दे रहे तो अच्छा रहता था सब लोगों के लिए। अगर क्लीन नहीं करके दे रहे तो बहुत मुश्किल हो जाती। अब उतना बड़ा मॉल रख के भी फ़ायदा नहीं है किसी को भी। हम लोगों को एटलीस्ट और क्या बोलते हैं झींगे प्रॉन्स रहते ना, वो तक भी क्लीन करके नहीं दे रहे वे। अब वो क्लीन करके नहीं दिए तो कोई भी नहीं लेता, मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं जाता वो मॉल को। अगर नॉनवेज के लिए कोई लेना है तो कोई भी जा रहे तो ना, क्या है सब लोग क्लीन करके देते, नीट करके देते तो जाते ना। ऐसा नहीं तो फिर क्या है, क्या ऑनलाइन बुक कर लेंगे, आराम से नीट करके दे देगा, क्लीन करके दे देगा बोल के लोग ऑनलाइन ही कर देते। नहीं तो बहुत जगह है, बहुत सारे जगह है तो वहाँ पर क्लीन करके नीट करके भी देते, थोड़े लोग धोकर भी देते इसको ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए बारी आ गई थी मेरी मच्छी की, तो मच्छी तले गई थी, बट क्या हो गया तवे पे लग जा रही थी मेरी मच्छी। मुझे समझ में नहीं आया, सिर खुजाने लग गई थी मैं, क्या हो गया मेरी मच्छी को, कभी भी हमेशा अच्छे से निकलती ना। फिर मैं क्या बोलते तवा चेंज कर दियो, तवे में हमेशा लग रही, मुझे आइडियाज नहीं रहता, कभी भी उस तवा लेती हूँ, कभी भी उस तवे में लगा लेती हूँ, एक घानी तो मेरी वेस्ट ही हो जाती कभी भी। तो चलो बोल के पूरा जो तेल था वो तवे का पूरा दूसरे तवे में ट्रांसफ़र करके ये तवे पे थोड़ा बहुत अच्छे से निकलते नहीं लगते। प्लीज़ आप लोग कभी भी ना बना रहे तो ज़्यादातर अच्छे से तवा या कढ़ाई जो भी आप लोग देख रहे हैं ना वो देख के बनाइए। और कभी कभार ना क्या हो जाता बांगड़ा या मच्छी ना उसमें ज़्यादा फैट है तो भी, चर्बी है तो भी लग छोड़ता, अगर ज़्यादा फैटी फिश है तो भी लग छोड़ता नीचे, ये भी एक रीज़न रहता अगर हम लोगों को नीचे लग रहा तो। चलिए अम्मी लेके आए थे बांगड़ा फ़िश, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खा लिए थे उस दिन इतवार के दिन। और पॉम्फ्रेट भी लेके आए, बट वो पॉम्फ्रेट बनाऊंगी इंशाल्लाह, कभी बनाऊंगी, फ्रीज़र में है अभी।
देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छे से पलट रही है तवे पे। मैं डर गई थी क्या हो गया, कभी कभी कभार क्या हो जाता है ना, एक फ़िश ना लग जाती, जैसे टूना हो गया, सॉल्मन हो गया, तो वो फ़िश में ज़्यादातर फ़ैट रहता ना, तो वो लग छोड़ता है एक बार। बट मैं समझी थी ये फ़िश में भी ज़्यादा फ़ैट है क्या, बट नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी ना। तो मेरा तवे का फ़ॉल्ट था, मैं समझी मच्छी कुछ फ़ॉल्ट है क्या, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह तवे का फ़ॉल्ट है, तवे का फ़ॉल्ट था। चलिए अच्छे से बांगड़े के मच्छी अच्छे से निकल गए, इसको अच्छे से फ्राई करके खाली और आप भी बताइए आप लोगों को भी कैसा लगा मेरा मच्छी का फ्राई। आप लोग भी जाइए लुलु मॉल में देखिए। कुछ अब तो नहीं मालूम अब क्या उन्होंने 1 महीने के बाद क्लीन करके देते या नहीं, मुझे नहीं मालूम, बट अच्छा होता अगर उन लोग वहाँ क्लीन करके देते। मटन वगैरह बहुत अच्छा है बोल के मैं अम्मी के, मेरी बहन के मुंह से सुनी थी, बहुत अच्छा है मटन। मटन ले सकते, चिकन ले सकते, बट फ़िश और झींगे वगैरह वो क्लीन नहीं करके, बड़े बड़े मच्छियाँ अगर 3 किलो 4 किलो ले रहे तो वो क्लीन करके दे रहे बोल के ऐसा सुनने में आया था। चलिए यहाँ पर हो गया था। इतनी ज़्यादा भी नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट है हर एक चीज़ उधर, उतना ज़्यादा हाई रेट भी नहीं है, उतना ज़्यादा लो रेट भी नहीं है। आप उधर जाके टूट पड़ के मतलब जो अगर जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट है हर जगह, जो रेट मिल रही है वही रेट उधर मिल रही, बट अच्छा क्वालिटी का है तो हम लोग जा रहे हैं उधर, इतना है सिर्फ। चलिए यहाँ पर जो भी घसी थी ना, जो मसाले की घसी थी, जो रेसिड्यू था वो पूरा मैं निकाल रही हूँ। नहीं तो अगर मैं ऐसे ही छोड़ के मैं दूसरा बैच मच्छी डाल दी, बांगड़ा डाल दी, तो घर पूरा घाट उठ जाता, घर वाले पूरे दम दम हो जाते। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पूरा जो भी ऐसा मसाले तेल में जो नीचे जमा हुआ होता ना, तो पूरा घसी मैं निकाल देती हूँ पहले अच्छे तवे से। उसके बाद मैं मच्छी डालना शुरू करती हूँ। और उसके बाद घर में प्लीज़ एक एग्जॉस्ट फैन है तो एग्जॉस्ट फैन डाल लीजिए, नहीं तो चिमनी है तो चिमनी ऑन कर लीजिए, नहीं तो चूल्हे का रूम बंद कर दीजिए, अगर दरवाज़ा है तो चूल्हे का रूम का। चलिए उसके बाद मच्छी पकाना शुरू कर कीजिए, नहीं तो घर में पूरा घाट उठ जाती मच्छी बनाने से। और चलिए लुलु मॉल में तो हाँ क्या बोलते हैं, दंगल मचा दे रहे लोग, पर न्यूज़ में आ जा रहे। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, देख कर जाइए, देख कर क्यों ऐसा कर रहे मालूम नहीं, कहीं कर रहे कि मालूम नहीं, बट लोगों को हिदायत देना कि अच्छे से जाना, अच्छे से करना। चोरी पे पड़ गए लोग, लूट मार पे पड़ गए। मैं भी मेरे आँखों से देखी हूँ लोगों को क्या क्या कर रहे क्या क्या नहीं, अब कुछ बोल भी नहीं सकते। चलिए यहाँ पर देखिए, ये है खबूस, जो अरब गल्फ़ कंट्री में जो मिलता है खबूस, मैदे के आटे के रहते, इसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल के बनाते। मतलब उसमें क्या है, हम लोग इधर मैदे का आटा अच्छे फाइन से बनाते ना, बट ये फाइन वाला नहीं, तो थोड़ा मोटा मोटा वाला रहता। चलिए ये 35 रुपीज़ को 6 खबूस मिल रहे, मुझे तो अच्छा सा डील लगा ये। आप लोग भी अगर अराउंड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी या अराउंड उधर कुछ लुलु मॉल के अराउंड है तो आराम से जा सकते, ले सकते और आराम से खा सकते। मुझे तो ये फ़ायदेमंद लगा। 35 रुपीज़ को 6 रोटी से आराम से। अब घर के पास जवार की रोटी 15 रुपये में एक दे रहे, बहुत पतली सी रहती, बट इतनी पतली भी नहीं है, आराम से एक आदमी खा सकता। हम लोग जैसे घर में बनाते ना वैसे रोटी है, अच्छे से मोटी वाली, उतनी भी पतली नहीं, उतनी भी मोटी नहीं, मीडियम वाली है। आप उधर की वो खबूस तो वो अलग है, यहाँ का इंडियन खबूस इंडियन का है। चलिए वहाँ का खबूस थोड़ा सा मोटा रहता है और थोड़ा सा बड़ा भी रहता है, यहाँ थोड़ा मीडियम है। और मोटापन भी मतलब जो थिन रहता है ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से। चलिए मैं भी शुरू कर रही हूँ खाना दोपहर का। चलिए आप भी मेरे साथ लंच कर लीजिए, रोटी और क्या बोलते हैं इसको, बांगड़ा और बैगन का सालन। चलिए अगर मेरा बांगड़ा फ्राई रेसिपी आपको पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।